भैया हर रोज़ 10 घंटे पढ़ने के बावजूद भी हमारे एवरेज मार्क्स आते हैं। तो देखो यारो, कुछ तो गड़बड़ है। अगर आप सालों से एक ही तरीके से पढ़ाई कर रहे हो और एक ही तरीके के मार्क्स ला रहे हो, तो भाई प्रॉब्लम आप में नहीं बल्कि आपकी स्टडी टेक्निक में है। अगर आप बेटर स्कोर करना चाहते हैं तो आपको अपने पढ़ने के तरीके को चेंज करना होगा। भैया तो मुझे क्या करना चाहिए? तो यार डर किस बात का, आज हम जानेंगे कुछ ऐसे तगड़े स्टडी टेक्निक जो आपकी प्रीफर्ड लर्निंग स्टाइल पर बेस्ड होंगी। तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि इस वीडियो के लास्ट के 2 पार्ट, जिसमें कि मैं इफ़ेक्टिव स्टडी के लिए किन 2 पॉइंट्स को फॉलो करना है इसकी बात करने वाला हूं, वो सबसे बेस्ट होने वाले हैं। हाँ तो यारो, जैसा कि आप सबको पता है, मेरा नाम है मोहम्मद साद और आप देख रहे हैं मोटिवेशन बाय मोहम्मद साद यूट्यूब चैनल। तो यार शुरू करते हैं बिना आपका टाइम वेस्ट करे। गाइस, अच्छे मार्क्स लाने के लिए 10 घंटे पढ़ना ज़रूरी नहीं है, इफ़ेक्टिवली पढ़ना ज़रूरी। और उसके लिए पहले आपको ये समझना होगा कि आपकी नेचुरल लर्निंग स्टाइल क्या है, व्हाट टाइप ऑफ लर्नर यू आर। देखो, 4 टाइप्स के लर्नर होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ लर्नर: विजुअल, ऑडिटरी, रीड एंड राइट, काइनेस्थेटिक। दोस्तों, कई लोग इनमें से एक प्रीफर करते हैं, बट इनके डिफरेंट कॉम्बिनेशंस भी इफेक्टिव होते हैं। नंबर 1, विजुअल लर्नर्स वो होते हैं जो इन्फॉर्मेशन को विजुलाइज करने से ज़्यादा अच्छे से याद कर पाते हैं। टेक्स्ट बुक के कंपैरिजन में उन्हें वीडियोस, पिक्चर्स, माइंड मैप्स या चार्ट्स देखने से चीज़ें तगड़े तरीके से याद होती है। इसके अलावा अपने नोट्स को कलर कोड करना या चीज़ें हाईलाइट करना भी उनके लिए विजुअल क्यूज़ का काम करती है। इससे उनके लिए एग्ज़ाम में इंफॉर्मेशन को रिकॉल करना आसान हो जाता है। नंबर 2, ऑडिटरी लर्नर्स। ऑडिटरी लर्नर्स वो होते हैं जो इन्फॉर्मेशन को सुनने से या बोलने से ज़्यादा अच्छे से याद कर पाते हैं। सो इनके लिए क्लास में ध्यान देना, लेक्चर को अच्छे से सुनना ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। साथ ही साथ अगर वो ग्रुप स्टडी करे या किसी के साथ चीज़ें डिस्कस करे तो उन्हें इन्फॉर्मेशन लंबे समय तक याद रहती है। नंबर 3, रीड एंड राइट लर्नर्स। रीड एंड राइट लर्नर्स वो है जो लिख कर ज़्यादा अच्छे से याद कर पाते हैं। तो बेसिकली इनकी एक स्ट्रेटेजी है, लॉट्स ऑफ नोट्स। एंड द लास्ट एंड फाइनल नंबर 4, काइनेस्थेटिक लर्नर्स। काइनेस्थेटिक लर्नर्स ये वो स्टूडेंट्स हैं जिन्हें सिर्फ पढ़ना पसंद नहीं, इनके लिए किसी न किसी तरीके की फिजिकल एक्टिविटी में इंगेज होना ज़रूरी है। तो अपना फोकस बनाए रखने के लिए वो पढ़ाई के वक्त पेन से फिडल कर सकते हैं या हैंड्स को टैप कर सकते हैं। लगातार पढ़ना इनके लिए सफोकेटिंग होता है, तो रेगुलर ब्रेक से इनका इंटरेस्ट लेवल बना रहता है। मेमोराइजेशन के लिए आप टीचर की तरह किसी को चीज़ें एक्सप्लेन कर सकते हैं। इससे आप अपने स्टडी मटेरियल से बेहतर तरीके से इंगेज कर पाओगे। तो अब आप खुद ही ऑब्जर्व करो और अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पर डिसाइड करो कि आपके लिए कौन सी टेक्निक इफ़ेक्टिव रही है और कौन सी नहीं। इससे आप समझ पाएंगे कि आप किस टाइप के लर्नर हो। हर किसी का पढ़ने का तरीका डिफरेंट है और अगर आपको यही नहीं पता कि आपके लिए कौन सा तरीका बेस्ट है तो आपके लिए पढ़ते वक्त फोकस करना मुश्किल होगा। आप क्लास में ध्यान नहीं दे पाएंगे। दोस्तों, चीज़ों को याद रखना, कंसंट्रेट करना, कंसिस्टेंट रहना, ये सब आपके नेचुरल लर्निंग स्टाइल पर डिपेंडेंट है। इससे आपको ज़्यादा एफर्ट भी नहीं लगाना पड़ेगा और मार्क्स भी अच्छे आएंगे। यारो, कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको क्या लगता है, आप किस टाइप के लर्नर हो। यार बात तो सही है भैया, फिर तो हम भी अब इफेक्टिव स्टडी कर सकते हैं। नहीं कर पाओगे दोस्त, पर क्यों, बताता हूँ। जब आपको एक बार पता चल जाए कि आपकी नेचुरल लर्निंग स्टाइल क्या है, उसके बाद आप इफेक्टिव स्टडीज़ के लिए ये चीज़ें फॉलो करो। नंबर 1, पे अटेंशन इन क्लास। अभी के माहौल में स्टूडेंट्स ऑलरेडी ओवरबर्न्ड है, बट यू नो योरसेल्फ कि किस क्लास में ज़्यादा अटेंशन देने की ज़रूरत है और किस क्लास में नहीं। सो कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट या चैप्टर्स को अच्छे से समझने के लिए टीचर की बातों पे ध्यान दो, क्योंकि अगर आप लेक्चर मिस करोगे तो एग्ज़ाम प्रिपरेशन के वक्त आपको पूरा मटेरियल खुद से समझना पड़ेगा, जो कि टाइम कंज्यूमिंग तो होगा ही, साथ ही डिफ़िकल्ट भी। नंबर 2, टेक नोट्स इन क्लास। क्लास में लिए गए नोट्स आपके लिए एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। यूजुअली स्टूडेंट्स की टेंडेंसी होती है कि वो क्लास में टीचर जो भी बोलते हैं सब कुछ नोट डाउन कर लेते हैं। दिस इज़ सिंपल बिकॉज वो इस इंफॉर्मेशन से फेमिलियर नहीं होते और उन्हें सब कुछ नया एंड इम्पोर्टेंट लगता है। बट ऐसा करने से आपका ध्यान सिर्फ इंफॉर्मेशन को कॉपी पेस्ट करने में होता है, उससे समझने में नहीं।
तो जो बेटर तरीका है वो ये है कि आप क्लास से पहले एक बार उस टॉपिक को खुद ही रीड करो, जस्ट अ ब्रीफ रीडिंग, सो डैट आप उससे एटलीस्ट फेमिलियर हो जाओ। इससे आप क्लास में टीचर की बातों पे ध्यान दे पाओगे और उन्हीं चीज़ों को नोट डाउन करोगे जो एडिशनल होंगी, यानी जो बुक में नहीं दी गई होंगी। दिस इज़ वॉट यू कॉल स्मार्ट वर्क। नोट्स बनाने से आपके रिवीजन का प्रोसेस स्मूथ हो जाता है। एग्ज़ाम के वक्त आपके सारे डाउट्स एंड कन्फ्यूजन नोट्स रेफर करने से क्लियर हो जाते हैं, तो इससे एग्ज़ाम टाइम में आपका कीमती समय वेस्ट होने से बच जाता है। क्लास नोट छोटे एंड टू द पॉइंट होने चाहिए। एक वर्ड, फ्रेज या मैक्सिमम 2 to 3 सेंटेंस में उस इंफॉर्मेशन को एक्सप्लेन कर दो। इससे आपके लिए उसे एक बार में समझना आसान हो जाएगा। बाद में आप इन्हीं नोट्स को घर जाकर और इलेबोरेट कर सकते हो या अच्छे से ऑर्गेनाइज भी कर सकते हो। नोट मेकिंग प्रोसेस को डिटेल में समझने के लिए आप ये वीडियो हाउ टू मेक इफेक्टिव नोट्स ज़रूर देखिए, जिसका लिंक मैंने आई बटन में दे दिया है। हाँ तो यार, ये कुछ स्टडीज़ है जिनसे आप इफेक्टिवली पढ़ना एटलीस्ट शुरू कर सकते हैं। अब आप ये कहोगे कि भैया आपने इफेक्टिव टेक्निक्स तो बता दिए, पर हमें ये तो बताओ कि हाउ टू लर्न फास्टर एंड रिमेंबर मोर। तो ये जानने के लिए राइट में शो हो रही वीडियो देखें, और अगर आप ये जानना चाहते हो कि हाउ टू मेक हार्ड टॉपिक इजी, तो लेफ्ट में शो हो रही वीडियो देखना ना भूले।